का हमारे YouTube चैनल प्रेडेटर रेसलिंग में दोस्तों आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 का रॉयल रंबल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला एंट्रेंस होता है गंथर का। गंथर अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन लेके आते हैं। दोस्तों एक साल से गंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, उनका रेन बहुत ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद आते हैं शेमस गंथर रॉयल रंबल मेंस मैच की शुरुआत करते हैं। उसके बाद शेमस गड़ी टक्कर देते हैं एंड नेक्स्ट एंट्रेंस होता है मिस का। मिस के बाद आते हैं कोफी किंगस्टन। कोफी किंगस्टन के मूव्स तो आपको मालूम ही है, हाई फ्लाई मूव्स लगाते हैं। उसके बाद आते हैं जॉनी गार्गेनो मिस पर अटैक करते हैं। उसी के बाद शेमस और जॉनी गार्गेनो एलिमिनेट करते हैं द मिस को। नेक्स्ट एंट्रेंस द न्यू डे के मेंबर जेवियर वुड्स का है। जेवियर वुड्स न्यू डे तहलका मचा देते हैं। उसके बाद इन दोनों एक दूसरे से तबला बजाकर लड़ते हैं। फिर इन दी एंड नए सुपरस्टार की एंट्रेंस होते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर एक बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाते हैं कोफी किंगस्टन को, और यहाँ पर सैंटोस एस्कोबार का एंट्रेंस होते ही सैंटोस एस्कोबार तहलका मचा देते हैं रिंग के अंदर। उसके बाद आते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर आते ही डॉकिंस स्ट्रीट प्रॉफिट पर अपना जलवा दिखाते हैं। उसके बाद सैंटोस एस्कोबार को एलिमिनेट करते हैं ओवर द शोल्डर, और उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट के मेंबर को एलिमिनेट कर डालते हैं। नेक्स्ट अल्फा एकेडमी के चैट गेबल को उछालकर फेंक डालते हैं एक F5 मारकर। उसके बाद होता है दोस्तों गंथर और ब्रॉक लेसनर का फेस टू फेस अपीयरेंस। नेक्स्ट होता है दोस्तों बॉबी लैशली का एंट्रेंस। बॉबी लैशली आते ही तहलका मचाते हैं, लेकिन बॉबी लैशली ने जो किया ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट, ये था सबसे ज़्यादा रिमेंबर मूवमेंट दोस्तों। 2023 के रॉयल रंबल में बॉबी लैशली ने एलिमिनेट कर दिया था ब्रॉक लेसनर को। नेक्स्ट एंट्रेंस दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ब्रॉक लेसनर वहां पर तहलका मचा डालते हैं। जो भी मिला टेबल के चीज रिंग के अंदर फेंकते हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को ये रॉयल रंबल जीतना था और रोमन रेंस को फेस करना था, लेकिन ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट कर दिया बॉबी लैशली ने। उसके बाद वहां पर रेफरी आ जाते हैं और ब्रॉक लेसनर को वहां से ढकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर रेफरी पर भी अटैक करते हैं। नेक्स्ट एंट्रेंस सेथ फ्रीकिंग रॉलेंस का होता है। इससे पहले भी बैरन कॉर्बिन का एंट्रेंस होता है। बैरन कॉर्बिन को भी पीट डाला था ब्रॉक लेसनर ने। उसके बाद दोस्तों ओटिस आके गंथर पर हमला करते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर पर आते हैं मामी के फेवरेट डोमिनिक मिस्टीरियो को शेमस मार कर पेल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जजमेंट डे की टीम का भी एंट्रेंस होता है। जजमेंट डे ड्रू मैकिंटायर और शेमस एक दूसरे से लड़ते हैं जजमेंट डे के। इसके बाद आते हैं दोस्तों बुकटी आकर अपना जलवा दिखाते हैं। पहले तो हमला करते हैं 2023 के सबसे बड़े हील डोमिनिक मिस्टीरियो पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट आकर सेथ रॉलेंस पर हमला करते हैं। यहाँ पर जजमेंट डे डोमिनेट करती है, लेकिन उसके बाद एज का एंट्रेंस होता है। एज आकर डोमिनिक मिस्टीरियो पर स्पीयर मारते हैं और पूरी जजमेंट डे को अकेले ही एलिमिनेट करते हैं, लेकिन जजमेंट डे एज पर हमला करते हैं। वहाँ से जाते जाते एज को भी लेके जाते हैं। उसके बाद ओमोस का एंट्रेंस होता है। ओमोस गंथर पर अटैक करते हैं, और नेक्स्ट एंट्रेंस होता है लोगन पॉल का। ओमोस सेथ रॉलेंस ये सब मिलकर लोगन पॉल को मारते हैं। उसके बाद रिकोशेट और लोगन पॉल एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, लेकिन रिकोशेट की मदद करने आता है ब्रॉन स्ट्रोमैन लोगन पॉल को मार कर पेल देते हैं। उसी के बाद दोस्तों लोगन पॉल को कोडी रोड्स एलिमिनेट करते हैं। कोडी रोड्स डोमिनिक मिस्टीरियो एंड के मेंबर रहते हैं, लेकिन दोस्तों रिकोशेट को ऑस्टिन थ्योरी एलिमिनेट कर देते हैं इस मैच से बाहर। उसके बाद रिकोशेट बाहर नहीं जाते। उसके बाद एक हाई फ्लाई मूव लगता है लोगन पॉल और रिकोशेट का। ये भी एक 2023 रॉयल रंबल का मेमोरेबल मूवमेंट होता है। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी को कोडी रोड्स एलिमिनेट करते हैं। गंथर को कोडी रोड्स एक और बार एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गंथर हार नहीं मानता। इन दी एंड ओवर द रोप्स गंथर को एलिमिनेट करके इस रॉयल रंबल 2023 को कोडी रोड्स जीत जाते हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से इस बार का 2024 का रॉयल रंबल कौन जीतेगा? क्या ब्रॉक लेसनर का फिर से अपीयरेंस देखने को मिलेगा? अगर ब्रॉक लेसनर अपीयर हो गए तो उन्हें कौन एलिमिनेट करेगा? आप अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर फ्रॉम प्रेडेटर रेसलिंग।